जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीचर वैकेंसी फेज 2, ठीक है। और इस वीडियो में हम सिर्फ वर्ग 1 से लेके 5 के बारे में बातचीत करेंगे, जिसको आप पीआरटी भी कहते हैं। तो यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। क्यों? यदि आप स्किप कीजिएगा तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगा। तो 1 बाय 1 हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आप मेरे साथ वीडियो में पूरा बने रहिएगा। देखिए, हम आपको बताते हैं आज कितना तारीख है, 16 तारीख है, ठीक है। और आज की रात यानी कि 15 तारीख को लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें ये बताया कि जो ये नोटिफिकेशन आया ये जो है सिर्फ वर्ग 1 से 5 के लिए है। आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वर्ग जो 1 से 5 है कब से अप्लाई होगा, क्या इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है, एज लिमिटेशन क्या है। हालांकि हम बताए थे, लेकिन हम आपको उसमें ये बताए थे कि हम जो है अप्लाई नहीं बताए थे, इसलिए कि अप्लाई अपने से कैसे बता सकते हैं जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक बीपीएससी अपने साइट पर मतलब इसका मेंशन नहीं करता है, तब तक हम कैसे बताएं, ठीक है। तो देखिए, ये कल रात में बता दिया गया है कि कब से जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कब से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि जो लगभग 70,000 पदों पर भर्ती चल रही है, जिसमें क्या था कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन करने का टाइम अलग था और अप्लाई करने का टाइम अलग था। देखिए, उसमें रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने का टाइम क्या था आपका 5 तारीख से, यानी 5 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक आप क्या कर सकते थे भाई, तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट। और जो अप्लाई करने का टाइम था ये था आपका 10 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक। तो देखिए, पूरा डिटेल में समझिए। देखिए, बात करते हैं बीपीएससी टीचर वैकेंसी फेज 2.0, ठीक है। अब ये जो वीडियो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ हम क्लास 1 से 5 के बारे में बातचीत करेंगे। जो भी बात करेंगे सिर्फ वर्ग 1 से 5। तो देखिए, जिसको आप पीआरटी भी कहते हैं। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड अप्लाई देखिए कब से कर सकते हैं। तो इसका डेट आ गया है 16 नवंबर से 25 नवंबर 2023। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इससे पहले जो है लगभग 70,000 पदों पे भर्ती चल रही है, उसका सब कुछ जो है अलग अलग, जैसे कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का टाइम एक था। हम बताएं आपको क्या था भाई उसका टाइम, तो उसका टाइम था 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक। और जो अप्लाई था ये था 10 नवंबर से 25 नवंबर तक। तो इसमें क्या किया है कि ये दोनों को मतलब तीनों को एक साथ कर दिया है। जानते हैं क्यों किया है? आपको पता है कि जो वर्ग 1 से 5 तक चल रहा है, इसमें कितना पद है, लगभग पोस्ट लगभग जो है आपका 9,000 के आसपास है, 9,000 प्लस ही है, 9,400 समथिंग है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो भर्ती है जो उसमें आया था, तो जो 70,000 आया था भर्ती, उसमें क्या था भाई कि वर्ग 1 से 5 का भर्ती नहीं था। तो कौन कौन था? 6 से मतलब 12 तक का था। तो उसी में ये जो है ना लगभग 50,000 पदों पर नया निकाला है, मतलब 50,000 मान के चलिए। तो उसको ये वाला भर्ती जो उसमें मर्ज किया है, मिला दिया है, ठीक है। जिसमें क्या है कि आपका 9,000 प्लस जो है वर्ग 1 से 5 का है। तो ये जो है बीपीएससी क्या चाह रहा है कि ये जो है वर्ग 1 से 5 से मतलब एक लाइन में समझिए तो वर्ग 1 से लेके 12वीं तक सबका एग्जाम एक साथ हो। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि इसका भी एग्जाम जो है ना उसके साथ में ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो है सब तीनों का टाइम एक ही दे दिया है, 16 नवंबर से 25 नवंबर। चलिए, अब एज की बात करते हैं, एज काउंट के बारे में। तो देखिए, एज काउंट जो है 1 अगस्त 2023 से होगा, ठीक है। एज जो है कितना होना चाहिए भाई, तो 18 मिनिमम और मैक्सिमम 37। ये किनका है भाई 18 से 37? तो देखिए, जनरल और जो लोग ईडब्ल्यूएस हैं और जो लोग अदर स्टेट से आएंगे वे लोग के बारे में बात कर रहे हैं, मेल या फीमेल, ठीक है। अदर स्टेट से आएंगे मेल या फीमेल तो समझ रहे हैं ना, जनरल में काउंट होंगे, क्लियर है। और बाकी जो बिहार के जो होंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस, तो फिर से सुनिए, बिहार के जनरल, बिहार के ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट से मेल फीमेल जो भी आए, मतलब एसी आए या फिर ओबीसी, उससे मतलब नहीं, सब जनरल में काउंट होंगे। तो उनका एज कितना है? 18 से 37। अब यदि बिहार के ओबीसी होंगे तो 18 से 40, 3 साल छूट मिलता है। अब यदि बिहार के एससी एसटी होंगे तो 18 से 42, 5 साल का छूट मिलता है, 5 साल ऐड करेंगे। अब देखिए, मेल के बारे में हो गया बिहार। अब फीमेल के बारे में बात करते हैं। बिहार के फीमेल ओबीसी 18 से 40, उनको भी 3 साल। बिहार के फीमेल एससी एसटी 5 साल, 18 से 42। बिहार की जनरल फीमेल 3 साल, उनको भी छूट दिया जा रहा है, 18 से 40। क्लियर है? चलिए, अब सीटेट मार्क्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट, ठीक है। देखिए, इन लोगों का सीटेट में मार्क्स कितना होना चाहिए भाई, तो देखिए आपको क्लियरली एकदम बता दिया है कि 90। नोटिफिकेशन में भी लिख दिया, नोटिफिकेशन में हम आपको दिखाएंगे। ओबीसी जो लोग हैं, ठीक है, बिहार के 82 और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप बिहार के हो या फिर अदर स्टेट कितना 75।
चलिए जनरल फीमेल में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अदर स्टेट, इन लोगों का कितना होना चाहिए भाई? तो 82। फीमेल के बारे में एससी, एसटी, पीएच बिहार के हो या फिर मतलब पीएच जो है फिजिकली हैंडीकैप बिहार के हो या फिर बाहर के हो, कितना? 75 मेंशन किया हुआ है। अब देखिए एक चीज और देखिए बताते हैं आपको क्या होना चाहिए आपका इसमें जो है ना, क्या क्वालिफाई होना चाहिए? सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखा रहे हैं। यहाँ तक तो लगभग सब कुछ क्लियर है। यदि कहीं दिक्कत होगा तो बेशक आप कमेंट करके पूछिएगा। चलिए आपको हम नोटिफिकेशन जो रात में है उसको भी हम दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों समझिए, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के कुल 9,431, ठीक है, पदों पर नियुक्ति हेतु 10/11/2023 को प्रकाशित करते हुए विज्ञापन संख्या 27/2023 या फिर 27/2023 में सम्मिलित किया गया है। ये तो हमने आपको बोर्ड पे बता दिया। अब देखिए उक्त पदों के लिए अनिवार्य अर्हता निम्नवत है। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो हाँ, तो हमको तो लग रहा है कि जितना लोग देख रहे हैं लगभग सब लोग भारत के ही नागरिक होंगे, ऐसा थोड़ी जो बाहर से लोग देखेंगे। अब देखिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ठीक है, क्लास 1 से 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना नेसेसरी है। ठीक है, अब देखिए परंतु में क्या बताया गया, वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, देखिए जो 2012 से पहले जो लोग नियुक्त हो गए, जो टीचर बन चुके हैं, ठीक है, या फिर कार्यरत हैं, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो लोग पहले से टीचर बने हुए हैं और पढ़ा रहे हैं कहीं पे, तो जो उस टाइम का नियम होगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको इस सब के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस टाइम का जो नियम होगा तभी तो क्वालिफाई करके पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। अब नीचे देखिए क्या बताया है, नीचे बोला है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के नियम प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60% अंक थे। देखिए ये तो हमने बोर्ड पे आपको बता दिया क्या भाई, न्यूनतम 60%। 60% का मतलब 150 का कितना होगा? 15 का 90, यानी 90 नंबर हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब BC2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब BC1, और सामान्य कोटि की महिला मतलब जनरल की महिला को 55%। तो 55% यदि आप निकालिएगा 150 का तो 50% कितना होता है भाई? 75। और जो है उसका 5% निकालिएगा 150 का तो कितना होगा? 7.5। तो वही जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा? 82.5। वही 82 मान के चला जाता है। ठीक है, 82-83 नंबर ये भी हम बता दिए। एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी SC ST तथा निःशक्त मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है, 50% अंकों के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। 50% निकालेंगे 150 का तो कितना होगा? 75 नंबर हम आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर 3 नंबर, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारिता करता हो जो निम्नवत हैं। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक का मतलब होता है 10+2। 10+2 का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट का मतलब आपको पता है? चलिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस की किसी भी स्ट्रीम से आपने इंटर कर रखा है तो वही हो गया इंटरमीडिएट, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय नहीं बल्कि 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता है। यानी कि आप कहने का मतलब है, सिंपल फंडा समझिए तो DLED, ठीक है, 2 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए वो किसी भी नाम से जाना कोई दिक्कत नहीं है, 2 वर्षों का होना चाहिए प्रारंभिक शिक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष का मतलब होता है बराबर एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं। फिर अथवा में दे रखा है, बहुत तरीका है जी, नहीं कि सिर्फ आप आपके पास यही क्वालिफिकेशन है तो कर सकते हैं। बहुत तरीका बता रखा है कि देखिए ऐसे आपने पढ़ाई कर रखा है तभी भर सकते हैं। चलिए अब देखिए अथवा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED, ठीक है, DLED नहीं है, क्या है? BLED है, और BEd भी नहीं है, BLED समझ रहे हैं? BLED भी एक शिक्षा का मतलब सर्टिफिकेट होता है, शिक्षा जगत में इसका पढ़ाई होता है। चलिए अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, अथवा
स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना तो चलिए ठीक है। ये क्या बताया गया 1 से 5 तक के लिए 5% की छूट दी जाएगी। किनको छूट दी जाएगी तो देखिए नहीं क्या है, कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक मूल कोटि के पद पर नियुक्त है तो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित यानी SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब OBC BC1 BC2 दिव्यांग अच्छा उन लोगों के लिए हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी। देखिए क्या लिया न्यूनतम निर्धारित अर्हता, जैसे मान लीजिए कि सबका मेरिट बना 60 पे तो 60 का 5% निकाल दीजिए कितना होता है भाई, तो 60 का 5% होता है 3, ठीक है। तो 60 का 5% 3 यानी कि आपका मेरिट 57 पे जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे बात करते हैं। अब आपको क्या दे रखा है भाई, इधर 2 नंबर में दे रखा है कि वर्ग कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर विद्यालय राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड उर्दू में इंटरमीडिएट उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्य मान्य होगी। चलिए बहुत बढ़िया है इसमें कि कुछ जरूरतें नहीं है। यदि आपने सिर्फ इंटर कर रखा है उर्दू से 50% अंकों के साथ या फिर स्नातक कर रखा है तो भी आप उर्दू का टीचर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए कक्षा 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50% अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में बांग्ला से स्नातक की योग्यता मान्य होगी। चलिए ये भी सेम चीज बता दिया है कि 50% इंटर में होना चाहिए यदि बांग्ला से पढ़ाई कर रखा है तो, और या फिर स्नातक कर रखा है तो स्नातक में कोई परसेंटेज जरूरत नहीं, तब भी आप मतलब बांग्ला के पद पे टीचर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि अवलिक डिग्री की विद्यालय अध्यापक पद नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। चाहिए देखिए ये मान्य नहीं होगा। चलिए अब देखिए NCT अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा NCTE अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य अब्लिक केंद्र शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE अधिनियम प्रभावी नहीं है। चलिए ये अधिनियम जो है प्रभावी नहीं कि इस प्रकार का आपके पास डिग्री है या फिर एक कोर्स कर रखा है तो आप हमको नहीं भर सकते, ये जो है प्रभावी नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या दे रखा है भाई, बाकी तो सब कुछ ठीक है। सिलेबस के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं। देखिए इधर सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हम आपको पूरा समझा ही दिए हैं बोर्ड पे कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। देख लेते हैं और देखिए यहाँ देखिए भाषा अर्हता से वही दे रखा है जो हमने आपको बताया 3 पार्ट में। इधर सब आपको बता रखा है क्या क्या हमने आपको शॉर्ट में सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। नेगेटिव जो है नहीं होगा, यहाँ देख लीजिए हमने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है ऑनलाइन करने का तिथि, देखिए ये सब तिथि है, सब कुछ हमने लगभग आपको बता दिया। देखिए यहाँ डेट देख लीजिए, यहाँ पे कितना तारीख को है भाई 15/11/2023 को। बाकी सब कुछ हम आपको समझा दिए हैं। चलिए बोर्ड पे समझते हैं। नोटिफिकेशन देख लिए हैं, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए सिलेबस के बारे में थोड़ा हम बातचीत कर लेते हैं। तो जो इसका सिलेबस है, सिलेबस भाई क्या है, तो देखिए सिलेबस जो होता है 3 भाग में इसका एग्जाम होता है, ठीक है। इसका जो पेपर होता है 3 भाग में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में पेपर 1 हो गया तो देखिए तीनों भाग को मिला के क्या होता है 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर रहेगा, टाइम 2.5 घंटा, वही 150 क्वेश्चन 150 नंबर और 150 मिनट नेगेटिव नहीं रहेगा। अब देखिए पार्ट 1 में देखिए 30 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन, पार्ट 3 में 80 क्वेश्चन, सबको ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए पार्ट 1 में आपका क्या रहता है, इंग्लिश से 8 क्वेश्चन रहेगा और हिंदी उर्दू बांग्ला तीनों में से किसी में आप एक को चूज कर लीजिएगा, तीनों में से कोई एक चूज कीजिएगा, उसमें रहेगा 22 क्वेश्चन। अब इसमें से 30 का 30% आपको लाना नेसेसरी है, मस्ट है। यदि आप नहीं लाइएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। तो 30 नंबर का 30% कितना होगा भाई, तितरी करना होगा, 9 मार्क्स आपको लाना होगा, 9 मार्क्स आपको किसी तरह अचीव करना होगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे, अन्यथा डिस्क्वालीफाई। चलिए ये क्वालिफाई है, क्वालिफाई नेचर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 जो है इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे और कहाँ से रहेंगे भाई, जीएस सेक्टर से। जीएस सेक्टर में बात करते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर, नेशनल एंड बिहार के करंट अफेयर और जीके जीएस। तो देखिए आपका ये जो है नेशनल का मतलब अपने देश का, और बिहार मतलब बिहार का टीचर बनना चाह रहे हैं तो भाई बिहार का तो होना ही चाहिए, बाकी इंटरनेशनल मत पढ़िएगा। क्लियर है। अब चलिए पार्ट 3 में 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का मतलब क्या भाई, कि जिस सब्जेक्ट से आपने सीटेड क्वालिफाई क्या बोलते हैं डीएलएड कर रखा है, समझ रहे ना, वही आपका सब्जेक्ट रहेगा। वहां से मात्र आपको कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन। अब रही बात मेरिट किस पे बनता है, तो मेरिट जो ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है और मेरिट जो होता है पार्ट 2 और पार्ट 3 पर बनता है।
समझ रहे हैं। बाकी सब कुछ हम आपको बता दिए यहाँ अभी तक, तो हमको लगता है कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि कहीं भी आपको दिक्कत है तो बेशक आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।